बोइये हैं, बर्तन है, आपके लकड़ी का काम है, आपका मिट्टी का काम है, वो सब तो आपको मालूम होता होगा। पूरे गांव में किसी ना किसी को तो आता होगा और वो सिखा सकता है। और आज के टाइम पर यदि आपने देखा हो ध्यान से, जो गाय का गोबर है, गोबर से जो उपले बनते हैं, उस उपले की आग जो चूल्हे की होती है, उससे के बाद में जो राख होती है, वो राख किसी काम की है क्या? क्या क्या काम करते हो आप उससे? बर्तन साफ करते हो। और क्या काम होता है? अग्निहोत्र में जब यूज होता है तो उसको पानी के अंदर भी डाला जा सकता है बैक्टीरिया को मारने के लिए, है ना। अगर छोटी मोटी कुछ किसी को कोई तकलीफ हो रही होती है, दिमाग सेंटर में नहीं हो रहा होता है, तो जीभ पर भी रख लेते हैं, हम उसे चाट भी लेते हैं कभी कभी, है ना। क्या वो आपने कभी बेची है? नहीं बेची ना। अमेरिका में 700 रुपया किलो बिक रही है। मतलब क्या है, हम अगर अपनी गाय को ना छोड़ें, अपने जंगल को ना छोड़ें, तो हमारी लकड़ी जलने के बाद जो राख बची है उसको भी बेच लेंगे हम। पर हमारे बच्चे को उतनी समझ होनी चाहिए ना। वो क्या करते हैं, वो कब बेच पाए मालूम है? उन्होंने खेल क्या रचा? हमारे वहां पे क्या खेल रचा? जंगल कटवा दिए, हमारे तालाब खराब कर दिए, टूटी का पानी देना चालू कर दिया, घर से गायें भगा दी। अब गायें बची नहीं, उसका फायदा अब बता रहे हैं कि इसका फायदा था। आपको तो पहले पास सब कुछ पता है। इसी तरह से आपकी जरूरत का सारा सामान आप लोगों को बनाना आता है कि नहीं आता है? आता है ना। आपके बच्चे बनाएंगे और आप उसे पूरी दुनिया तक लेकर जाओगे। हम नहीं लेकर जाएंगे, हम रास्ता बताएंगे। क्योंकि होता क्या है, कंपनियां आएंगी आपके पास आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कि आप इस रेट में हमको दे दो। नहीं, आपके बच्चों की कंपनियां बनवा देंगे ना हम। समझे कि नहीं समझे? जो बच्चा किसी कंपनी में नौकरी करता है, उस कंपनी में अगर उसे 1 लाख रुपया सैलरी मिलती है ना, तो ये मानकर चलो कि वो कम से कम 10 लाख का काम करता है, तब 1 लाख की सैलरी मिलती है उसको। 1 लाख की तनख्वाह तब देगी कंपनी जब उसे 10 लाख का काम करेगा वो। मानते होगे ना ये बात? तो जब हमारा बच्चा किसी कंपनी के लिए 10 लाख का काम कर रहा है, अपने लिए क्यों नहीं कर सकता वो? समझे कि नहीं समझे? दूसरी बात, जो अनाज आप लोग उगा रहे हो, आज के टाइम पर जो अनाज आप उगा रहे हो, अपनी जरूरत पूरी करने के बाद अगर वो अनाज आपके पास बचता है, मुंह मांगी कीमत देने के लिए दुनिया तैयार बैठी है। क्योंकि हमारे दिल्ली के आसपास सारी जमीन खराब हो चुकी है, कहीं भी ऑर्गेनिक खाना नहीं मिलता जो आप खा रहे हो। जो खाना आप खाते हो ना, जो सुबह हम खा के आए हैं, सुबह हमें लगा था राधे श्याम जी ने पेट फाड़ना है, पूरा भर दिया ऊपर तक, लेकिन इतना गजब का भोजन था कि 15 मिनट आधे घंटे में हजम ही हो गया, पता ही नहीं चला कहां गया। ये आपको दिल्ली के नजदीक नहीं मिलेगा ये वाला भोजन। और वो लोग इस भोजन के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। तो आपके बच्चों को हम सिखाएंगे, आने वाली पीढ़ी को, कि इसका इस्तेमाल सबसे बढ़िया क्या करना है, कि आपको अपने खेत में केमिकल नहीं डालना है, आपको अपना पानी खराब होने नहीं देना है, आपको अपनी जमीन खराब होने नहीं देनी है, अपना बीज खराब होने नहीं देना है। ये अगली पीढ़ी को स्कूल में सिखाएंगे हम। ठीक है कि नहीं? उसमें आप लोगों के पास जो बुजुर्गों का ज्ञान है वो आपको देना पड़ेगा। और बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। जिंदगी को मुश्किल इन लोगों ने बना दिया जो लोग आए हैं कब्जा करने के लिए, वरना जिंदगी बहुत आसान है, मजेदार है, पूरे समाज के साथ रहने के लिए है। आपके समाज में से नशा कैसे भगाना है और आपके समाज में से जो बुरी आदतें हैं, जो अपराध है, वो कैसे भगाना है, उसका सीधा सा तरीका है, टेलीविजन और मोबाइल भगा दो, सब भाग जाएगा। जितने टावर आसपास लगे हैं ना, ये उखाड़ने पड़ेंगे, पर अभी उखाड़ने का फायदा नहीं है। पहले हम उधर से ऐलान करेंगे 1 लाख लोग इकट्ठे होकर दिल्ली के नजदीक से, फिर करेंगे इनका हिसाब किताब। ये उड़ जाएंगे, सब गायब हो जाएगा। हमको अपराध मुक्त अपना समाज चाहिए। उसके लिए ना हमें किसी पार्टी का खिलाफत करने की जरूरत, ना हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमको जरूरत है भाई, मुझे मेरे बच्चे को ये चाहिए। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको सेहत चाहिए, हमको समाज में अपराध मुक्त समाज चाहिए, हमको नशा मुक्त समाज चाहिए। क्यों?
पैसा तो धन का रिप्रेजेंटेशन है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है पैसे इकट्ठे करने की? एक बात सोचो आप, थोड़ा दिमाग लगाना। मैं अपने गांव में वहां पूछता हूं, मैंने पूछा कि आपको पूरे साल में कितना चावल चाहिए? पूरे साल में कितना चावल चाहिए एक परिवार को? 3 लोगों का परिवार है, कितना? 5 क्विंटल में चल जाएगा काम? आराम से चल जाएगा 5 क्विंटल में। 5 क्विंटल चावल की कीमत क्या है? 1 क्विंटल चावल कितने का बिकता है? 3000 का कि 2500 का? 2000 का बिकता है। तो 5 क्विंटल कितने का हुआ? 10,000 का। 5 क्विंटल अनाज पूरे घर को कितने दिन खिला सकता है? 1 साल। और 5 क्विंटल चावल को बेचकर आपको जो 10,000 रुपया मिलता है वो कितने दिन चलता है? महीना भी नहीं चलता भाई। खर्चे करने लगो 2 दिन में निपट जाएगा। चावल का खर्चा करके देखो, कर दोगे क्या पूरे साल का खर्चा एक दिन में? जितना जरूरत होगी उतना ही खाओगे। तो असली धन वो रुपया नहीं है जिसके बदले में आप कुछ भी करते हो। किसी कंपनी की नौकरी करने की जरूरत नहीं, किसी का संगठन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पैसे के लिए। पैसे के लिए नहीं, असली धन। असली धन क्या है? जमीन मांगो अगले से, अगर मांगना है तो 10,000 रुपए की जमीन दे दो। तुम 10,000 देना चाहते हो, 10,000 का चावल दे दो, 10,000 का बीज दे दो, 10,000 का डंगर दे दो, पशु दे दो, 10,000 की बकरी दे दो, 10,000 की भेड़ दे दो, 10,000 की भैंस दे दो, 10,000 की गाय दे दो। समझ रहे हो बात मेरी? असली धन है। गाय आपके घर में होगी, 11 महीने में दूसरी गाय आ जाएगी। गाय नहीं आएगी तो बैल आएगा। क्यों? 2 हो जाएंगी। लेकिन 10,000 रुपए होंगे तो 11 महीने में 10,000 का पता भी नहीं चलेगा कहां गया कि नहीं। आपको जो जिंदगी जीने के लिए सामान चाहिए वो कैसे तैयार करना है, कैसे दुनिया तक लेकर जाना है, ये सब हम अपने स्कूल में सिखाएंगे। अगर कोई स्कूल में आपका बच्चा बहुत बढ़िया सी ड्रेस पहन के जाता है और वो मतलब हिंदी में पढ़ रहा है, अंग्रेजी में पढ़ रहा है, दूसरी भाषाओं में पढ़ रहा है, अगर वो किसी और भाषा में पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद अगर वो नौकरी करने की दौड़ में है तो वो नौकर बनने की दौड़ में, समझ लो वो सारे गांव को बेच के जाएगा। ऐसे बच्चे चाहिए? ऐसा स्कूल चाहिए? या अपने गांव को बचाने वाला बच्चा चाहिए? सिंपल है, बहुत सिंपल है। हर किसी को अपना गांव बचाने वाला बच्चा चाहिए। तो आप लोगों को जिनको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, सबसे पहला काम क्या करना है कि बच्चों को समझना कैसे है उसकी एक ट्रेनिंग है। वो मैं राधे भैया को अभी दे दूंगा, ठीक है? आप सब लोग जितने यहां बैठे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सब अपना अपना खास नंबर यहां शेयर करके जाएंगे राधे भैया से। मैं तो अभी निकल जाऊंगा दूसरी तरफ। ये अभी आधा घंटा 1 घंटा यहां बैठे हैं, आपसे चर्चा करेंगे। ये चर्चा करके आप लोगों से आप सबका नंबर एक ग्रुप में डाल लेंगे। उस ग्रुप के अंदर या उसके अंदर आप लोगों को वो ट्रेनिंग देंगे कि बच्चा पहचानना कैसे है। एक बार सबको पता चल जाए बच्चा पहचानना कैसे है, इसके बाद अगली ट्रेनिंग देने के लिए आऊंगा यहीं पे, कहीं नहीं जाना आपको। और जो लोग उसको अगर अपना स्कूल चलाने के लिए, पहले एक बार आप लोग ट्रेंड हो जाओ कि करना क्या है, पहले ये पता लग जाए, है ना? अभी तो आप सब लोगों को ऐसा लग रहा करेंगे क्या, तो करेंगे क्या वाला काम 15 दिन में 20 दिन में निपटा लो आप ट्रेनिंग। मैं महीने भर बाद फिर आ जाऊंगा, ठीक है, अगली ट्रेनिंग देने के लिए कि अब ये कर, अब ये सीख लो। पता लग गया? अब हमें पता लग गया कि ये करना है, इन बच्चों का ये इलाज है, ये तरीका है। तो अब आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी जगह चाहिए, कितने लोग चाहिए, बस वो लोग पहले तैयार करने हैं। देखो, स्कूल खोल लिया और उसमें हमारे हिसाब से काम करने वाला आदमी नहीं है, फिर हम एडवर्टाइजमेंट पेपर में नहीं देंगे। हम जितने आदमी उसमें काम करने के लिए चाहिए, पहले वो आदमी तैयार करेंगे। समझ गए ना? वो आप अपने नौजवान बच्चों को दो। आपके नौजवान बच्चे जो समाज के अंदर योगदान देंगे, अपने स्कूल में योगदान देंगे, उन नौजवान बच्चों को जीवन जीने का सहारा कौन देगा? फिर समाज देगा। तनख्वाह पे काम नहीं करेंगे हम, नौकरी पे काम नहीं करेंगे। हम क्या कहेंगे? जो बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ाएगा या जो बच्चा वहां ट्रेनिंग देगा, उसके जीवन में उसे जो चाहिए वो समाज देगा। बात खत्म। क्यों जी? भाई हमको पैसा किसके लिए चाहिए? जीवन जीने के लिए ना। तो जीवन जीने का काम समाज दे रहा है, बात खत्म। हमको पैसा चाहिए ही नहीं तुम्हारा, जीवन जीना है हमको। तो जीवन के लिए बच्चा तैयार करना है, ना कि पैसे के लिए या कंपनियों के लिए। इतना तो समझ में आ गया ना?
तो वो ट्रेनिंग आप लोगों को पहला स्टेप है, उस ट्रेनिंग को समझ लो। जिसने करी हुई है उसको मालूम है कि वो कितनी गजब की है, और एक बार आपको वो समझ में आ गया, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। मैं ऐसे गांव ढूंढ रहा हूं। जैसे आप तो कह रहे हो कि आप यहां आ गए, हमारे भाग खुल गए, मैं कह रहा हूं मेरे भाग खुल गए कि मैं यहां आया। समझे ना? आपके पास अभी सब कुछ बचा हुआ है और आप अपना सब कुछ बचा सकते हो, इसलिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा मौका अपने पास है और अभी टाइम है। अभी से अगर आपने समझ लिया तो इससे आगे की बर्बादी को अपन रोक सकते हैं यहीं से, ठीक है ना? वरना सिस्टम पूरा लगा हुआ है 24 घंटे आप ही के बीच के आदमियों को आपके ही खिलाफ करने, वो आप ही को बीच में दो हिस्सों में दो फाड़ करने में लगा है, कोई किसी नाम से कोई किसी नाम से। उसमें जाने की जरूरत ही नहीं, हमें जरूरत ही। हम कह रहे हैं तुम ये पार्टी में जाओ या उस पार्टी में, तू उस कंपनी के हो या उस कंपनी के, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको एक बात है, ये काम करना है हमारे बच्चों के लिए, जो कर देगा वही हमारा साथी है। दोनों कर दो दोनों साथी है, दोनों नहीं करोगे दोनों दुश्मन है। क्यों जी? चार नहीं करोगे चारों दुश्मन है। जो नहीं करेगा वो दुश्मन है, जो मदद करेगा वो हमारा साथी है। सीधी सी बात है ना? हम सभी बच्चों को कवर करने की बात करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर कोई उसको खराब करने की प्लानिंग करेगा वो आपका दुश्मन है ना। मैं तो इसके बच्चे को भी नहीं छोड़ रहा, मैं तो आपके भी नहीं छोड़ रहा, मैं तो किसी के, मैं तो सबके लिए कर रहे हैं हम किसी को छोड़ नहीं रहे। तो जो इसमें नुकसान या व्यवधान पैदा करेगा, जो इसमें बीच में अड़ंगे अड़ाएगा, जो बीच में बोलेगा अरे ये तो मोदी जी का विरोधी है, ये तो फलाने जी का साथी है, ये तो फलाना है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आप किस पार्टी के हो, आप किसका समर्थन करते हो, किसको पूजते हो, किसकी आराधना करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब इंसान हो आप सारे। इंसान के बच्चे की जरूरत बराबर है। सबको इज्जत चाहिए, सबको प्रेम चाहिए, सबको समाज में रहना है। हमारी तरफ से कोई फर्क नहीं है आप में। तो आपको भी इस बात पे चिंता नहीं करनी है कि वो विरोधी पार्टी का है, वो हमारी पार्टी का है, वो हमारे धर्म का है, वो दूसरे धर्म का नहीं। सब आदमी है। जो धर्म हमारे बच्चों को बढ़िया जिंदगी जीने के लिए तैयार कर रहा है वही बढ़िया है। क्यों जी? जो पार्टी हमारे सभी बच्चों को साथ लेके चल रही है वही पार्टी बढ़िया है। जो आदमी हमारे लिए जो सब कुछ कर रहा है वही सबसे बढ़िया है। बस बात खत्म। क्यों जी? क्लियर दिमाग में होना चाहिए। तो वो ट्रेनिंग मैं राधे भैया को दे दूंगा, ज्यादा चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं। आपको सीधी चाहिए तो आप नंबर नोट कर लो 9518170000, और बाकी मैं आपको दे दूंगा, है ना? कुछ इससे फालतू, ये पहला स्टेप है, ठीक है ना? वो स्कूल की बातें हैं, वो राधे भैया रात को हमने की थी 1-1.5 घंटा, वो आपसे बात कर लेंगे, पूरी डिटेल में एक एक बात समझा देंगे आपको। फालतू मतलब इससे आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। बस हमारा टारगेट है गांव का एक भी बच्चा हमने छोड़ना नहीं है, सबके लिए करना है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।